उतारते हुए प्रार्थना कीजिएगा। ये सभी कोई मेरे दिल में नया काम कर रहा हूँ। मेरे दिल में नया काम कर प्रभु, दिल में नया काम कर प्रभु, मेरे दिल में नया काम, मेरे दिल में नया काम, मेरे दिल में
साथ गाइए। मेरे सोच में नया काम, मेरे सोच में है नया काम, मेरे सोच में नया काम कर प्रभु। मेरे सोच में नया काम, मेरे सोच में नया काम, मेरे सोच में नया काम कर प्रभु। मेरे मन में नया काम, मेरे मन में नया काम, मेरे मन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। ये सब लोग जोर से गाइए ना। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे सोच में नया काम, मेरे सोच में नया काम, मेरे सोच में नया काम कर प्रभु। मेरे बच्चों पर नया काम, मेरे बच्चों पर नया काम, मेरे बच्चों पर नया काम कर प्रभु। मेरे स्टडीज पर नया काम, मेरे स्टडीज पर नया काम, मेरे स्टडीज पर नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन पे नया काम, मेरे जीवन पे नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे मन में नया काम, मेरे मन में नया काम, मेरे मन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लोग अब हमारे बीच में आया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब हमें पवित्र आत्मा से भर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लोग धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ 14वीं विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ हिलाते हुए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग अपने सीट में बैठ जाइए। अभी हम लोग ऑफरिंग की ओर जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हम सभी लोग मिलके एक गीत गाएंगे। हेलो प्रसाद। सब मिलकर ऑफरिंग की ओर जाएंगे ना।
हम लोग खुशी के साथ ताली बजाते हुए ये गीत गाएंगे। अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी प्राण, अपने सारे मन से अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी प्राण से तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। तू ही है आसा मेरी, तू ही है जिंदगी, मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है वादा मेरा, तू ही है जिंदगी, मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। तू ही है आसा मेरी, तू ही है जिंदगी, मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। तू ही है आसा मेरी, तू ही है जिंदगी। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। तू ही है जिंदा मेरी, तू ही है जिंदगी, मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है वादा मेरा, खुदावन यीशुआ। Praise the Lord. Hallelujah. एक बार दोनों हाथों को उठाते हुए Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. सब खुशी के साथ मिलकर God is good. God is good. And all the time. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक बार सब दोनों हाथों को उठाते हुए यीशु मसीह की। Praise the Lord. Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। Praise the Lord. तो रियली तकाम आंटी का जो छोटा सा टेस्टिमनी जो उसने दिया कि हमारा जो छोटा सा किचन बनाया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ में हेल्प किया, मदद किया, काम करने का समय में भी, चाय पानी पिलाने का समय में भी। Praise the Lord. जीरो बैलेंस से स्टार्ट करके परमेश्वर ने कंप्लीट होने दिया है। एक बार उसके लिए एक बार ताली बजा दो जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग दोनों हाथ उठाते हुए एक बार प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस किचन में 1-2 रुपया पैसा दिया, जितने लोग काम करने में मदद कर दिया, जितने यूथ लोग हैं, बहुत सारे लोग टाइम दिया, उन लोग को भी प्रभु आशीष दे ताकि आने वाला दिनों में और गॉड उसको ब्लेस करे। बोल के हम लोग दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। यस, प्रार्थना कीजिए जोर से। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shata Radaraba, Shande Rika Radaraba, Yeshua, yeah, Jesus.
हालेलुया लॉर्ड। प्रभु जितने लोग इस किचन बनाने में मदद किया है, काम करने में, प्रभु यस पिंटू ब्रदर बाबा आमीन हालेलुया, जितना यूथ लोग है, रीता आमीन उरा रबा का मीना मोमी शठार अगर सारे लोगों को प्रभु आमीन आशीष दो लॉर्ड आमीन। जिसका नाम प्रभु नहीं भी ले रहे उसे भी आशीष दो, और आने वाला दिनों में और भी मदद कर सकने के लिए उन लोग को 2 गुना ब्लेसिंग दो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं परमेश्वर लॉर्ड। जो जो प्रभु किचन में काम करने में, रुपया पैसा देने में प्रभु आमीन हालेलुया, ओ प्रभु टाइम देकर प्रभु मदद किया है, उन सभी को 2 गुना आशीष दो, ब्लेसिंग करो यीशु मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता है। जोर से एक बार ताली बजाइए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। और एक हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी ये बहुत मैंने प्रार्थना बहुत जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस दिन से बोल रहा हूं कि हमारा कलीसिया में एक म्यूजिक बजाने वाला आदमी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक म्यूजिक बजाने वाला को एक स्पॉन्सर करने वाला आदमी चाहिए, हालेलुया। अगर हम किसी को म्यूजिक बजाने वाला को बुलाएंगे, लेके आएंगे, तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, या दुनियादारी का हो या प्रभु का हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको सीखना है या दुनियादारी का तो नहीं होगा, क्योंकि दुनियादारी का लोग यहाँ में कर नहीं सकेगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों को भी अगर हम लोग लाएंगे तो उसे थोड़ा सा स्पॉन्सर तो करना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे लोगों के बीच में प्रभु ऐसा स्पॉन्सर करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, हालेलुया। खास करके म्यूजिक बजाने वाला होना है। और एक दूसरा जो है, एक मीडिया टीम मिनिस्ट्री में अभी भी फेसबुक में कम से कम 300-400 लोग लाइव में है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में जितना है इससे कम से कम 6-7 गुना ज्यादा फेसबुक लाइव में बैठ रहा है। एक बार ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने लोग फेसबुक लाइव में आप बैठ रहे हैं, मैं आपके लिए भी या कहना चाहता हूं, आप लोग भी अपना जगह में बैठकर आप प्रार्थना कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मीडिया टीम मिनिस्ट्री में एक कैमरा अच्छा से खींच के, वीडियो अच्छा से बनाकर, एक अच्छा लैपटॉप में बैठकर अच्छा से जो वचन हम लोग बोलता है, यहाँ में अच्छा से टीवी में वचन दिखाने के लिए ऐसा एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने वाला 2 व्यक्ति हमारा कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग दोनों हाथ उठा के एक बार इस 2 व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर उन लोग को स्पॉन्सर करने वाला भेज दे। यस, प्रार्थना करो जोर से। ओ शाचा रादाबा खमारा शंदी, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। ओ रामा शंझेरी दारा खाना दारा बराबू, शंझेरी दारा दारा बा खाना दारा से। प्रभु स्पॉन्सर करने के लिए किसी का मन में 1 साल के लिए, किसी का मन में 2 साल के लिए, किसी का मन में एक व्यक्ति के लिए ऐसा स्पॉन्सर करने वाला प्रभु लोग भेज दे प्रभु, जो हमारे बीच में है उनके मन में भी प्रभु कार्य कर परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए, तेरा आराधना के लिए परमेश्वर। ऐसा लोगों का जरूरत है, ऐसा लोगों का प्रभु आमीन हालेलुया स्पॉन्सर करने का लोगों का जरूरत है परमेश्वर। गॉड, ये तेरा काम है, तेरा सेवा है, तेरे लोगों के लिए, तेरे देश के लिए बचाने का है परमेश्वर। प्रभु तू रास्ता खोल और तू ऐसा लोगों का मन में बातें कर ताकि वो स्पॉन्सर कर सकेला। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोर से एक बार ताली बजा के हालेलुया बोलिए जोर से, आमीन। क्योंकि ये चीज इन दिनों में हमारा यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए एक बार प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी तक हमारा बेटी बेटा दोनों आता था और वो लोग आके बजाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो हमारा बेटी है ये साल वो चला जाएगा, हालेलुया। ये साल ये महीना में जुलाई में वो जाएगा बाहर, कॉलेज के लिए जाएगा। तो अचानक यहाँ में बजाने वाला नहीं होगा, तो आप सोच के देखो चर्च का हालत क्या होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला ना मैं? अभी सामने में था तो जब जरूरत था मैं उसको बुला के लेके आता था, तो वो लोग सको ना सको तुंग तंग करके वो लोग बजा दिया ना। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड।
और अभी बेटा भी क्लास 10 है और संडे का दिन में भी वो क्लास होता है, सैटरडे भी क्लास होता है, उसको भी तो आने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा चर्च में अगर आप सचमुच चर्च से मोहब्बत है तो आप इसको प्रार्थना करो, ताकि जुलाई महीने के बाद हमारा यहाँ में बजाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बजाने वाला फ्री में नहीं, उसको स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने देखा, हमारा कलीसिया में भी देखा, हमारा लोगों को भी देखा, ये सब जो चीज है ये मन से किया हुआ चीज है। आमीन। अगर हम आप लोग को प्रेशर देगा आप सीखो 2 दिन 1 दिन टंग टंग करने से नहीं होता है। ये सब चीज एक परमानेंट चीज है। ये भी एक मिनिस्ट्री करने का जरिया है, इसके द्वारा भी लोग जी सकता है। यही बाइबल कहता है, जो कुछ करता है तन मन से करो बोलने वाला वही बोलता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कितने बार क्रूसिड में बुलाता है, एक गिटार बजाने वाला को भी हम लोग बुलाने से कम 4,000 5,000 रुपया 3 दिन में हम उसको देना पड़ता है। एक कैसियो बजाने वाला को भी हम लोग बुलाने से उसको पैसा देना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी चीज को, आपका बच्चा को होने से भी, किसी को भी होने से भी अगर इंटरेस्ट है तो ऐसा लाइन में भी आप भेज सकता है। आमीन बोलो जोर से। ये भी जीने का एक जरिया है। अगर ये भी सीख लिया, कुछ भी काम अगर आपने सीख लिया है तो सच बात यह है आप भूखा में कभी नहीं मरेगा। एक बार ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आप इसको हमेशा प्रार्थना में रखना है। और क्यों बोलने से, क्योंकि ये सब चीज परमानेंट है। और ईटानगर में बहुत सारे लोग यहाँ में आता है, कुछ लोग यहाँ में रह रहा है काम करके, हजीरा करके, मैंने अपना रोज रोटी के लिए जी रहा है। उन लोग को भी हम लोग बाई फोर्स नहीं कर सकता है, उन लोग को भी हम लोग प्रेशर नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों का अपना अपना एक लाइफ है और वो सब अपना लाइफ में बिजी है। इसीलिए आप लोग प्रार्थना करो, ये सब बजाने वाला, ये सब मिनिस्ट्री करने वाला को स्पॉन्सर करने वाला आदमी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। लास्ट टाइम जब हम होलोंगी बप्ती चर्च में एक बार हम आया हुआ था तो वहां में बजाने वाला सामान नहीं था। एक व्यक्ति ने बोला कि हमारा चर्च में जितना भी म्यूजिक बजाने वाला को टीचर हायर करो, जितना भी टीचर का पैसा चाहिए। एक व्यक्ति ने 35,000 करके एक महीना में एक टीचर को दिया। लगभग 4 महीना तक उसका चर्च में वो लोग सिखाया है। एक व्यक्ति रिक्स लेके 4 महीना का पैसा उसको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो हमारा यहाँ में भी अगर कोई सीखने का इंटरेस्ट है तो ऐसा लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए, अगर सीखने का इंटरेस्ट नहीं है, जो जानता है उसको स्पॉन्सर करने के लिए ताली बजाओ जोर से। आमीन। हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सेवा जो है, जो कलीसिया है, एक व्यक्ति से नहीं चलता है, सिर्फ वचन से नहीं होता है ना। हर एक चीज का हमें जरूरत पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में प्रेयर करने वाला आदमी चाहिए, चर्च में काम करने वाला आदमी चाहिए, चर्च में एक चौकीदार करने वाला आदमी चाहिए, साउंड सिस्टम संभालने वाला आदमी चाहिए, है ना। एक कंपनी जैसा है और एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। आमीन। सिर्फ वचन सुनने से और वचन बोलने से कलीसिया नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सचमुच इस कलीसिया से प्यार है, आप प्रार्थना करो हालेलुया। अगर आप चाहता है ये कलीसिया अरुणाचल में फैल जाए तो आपका जैसा लोगों का जरूरत होगा, आपका जैसा लोगों का प्रार्थना का जरूरत होगा। जोर से ताली बजाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम लोग अभी वचन में आगे बढ़ेंगे। वचन में बढ़ने से पहले हम लोग दोनों हाथ उठाते हुए प्रार्थना करेंगे। यस, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू पिता परमेश्वर। यीशु, मैं तेरे नाम से धन्यवाद देता हूं। और आज जितने लोग यहाँ में आए हुए हैं प्रभु, सभी को तू बातें कर और आज का वचन के द्वारा तू उनको छू, उनका सारे जरूरत को तू दे दे परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। तो आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 10 वर्स 9 से लेकर 23 तक। सब अपना अपना बाइबल खोलिए और वचन को पढ़िए। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करेंगे। आमीन। एक्ट चैप्टर 10, थोड़ा सा दूर कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ और मार खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि वो दर्शन जो मैंने देखा क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कोर्नेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन और पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिनकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, और एक बार हाथ हिला के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने वचन को पढ़ लिया, अभी आप लोग हमको देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप देखोगे तो परमेश्वर आपको समझने के लिए शक्ति देंगे। आमीन। सब लोग पीटर का कहानी जानता है ना? कितने लोग पीटर का कहानी जानता है? पीछे 2-3 हाथ पे और हाथ नहीं उठ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं जानता है तो आपको बाइबल पर हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी फिर आदि का शिक्षा नहीं दे सकता हूं ना। देखो, पीटर जब यीशु मसीह के पास आया था शुरू में, वो कहानी सब जानता है। पीटर मछली मारता था और मछली मारकर, मछली को बेचकर, मछली के द्वारा परिवार पालता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना? पीटर का जो बिजनेस था वो मछली को पकड़ना है और मछली को पकड़ के मछली को बेचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मछली को पकड़ के, मछली को बेच के, मछली के द्वारा उसका परिवार को वो पालता था और उसका बच्चा को, उसका घर को देखभाल वो मछली बेचकर ही वो चलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग हैं जो सब्जी बेचकर परिवार पालता है। बहुत सारे लोग हैं जो लकड़ी बेचकर परिवार को पालता है। बहुत सारे लोग हैं जो चाय बेचकर परिवार को पालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो कपड़ा बेचकर परिवार को पालता है। क्या सही बोल रहा मैं? कुछ लोग हैं जो गाड़ी को चलाकर गाड़ी के द्वारा परिवार को पालता है। या परिवार को पालना मतलब खाना पीना, जिम्मेदारी, सब कुछ उसी के द्वारा उसका गुजारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह पीटर और उसका जितना चेला लोग, ये लोग भी उसी के सहारा से ही जीता था। आमीन। और जब एक दिन अचानक यीशु उनके पास आया और यीशु ने कहा कि पीटर, ये सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें इंसान पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसी समय यीशु मसीह पीटर को ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वो ये नहीं बोला था मैं तुम्हें घर दूंगा, ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हारा परिवार को, बच्चा को पालूंगा। वो ऐसा यीशु नहीं बोला। यीशु एक वर्ड बोला कि तुम मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें मेरा सेवा करने वाला बनाऊंगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसा ही पीटर प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन लिया, सुनने के साथ साथ पीटर जाल को छोड़ दिया, मछली को भी वहीं छोड़ दिया और उस नदी का किनारा को भी छोड़ दिया। छोड़कर पूरा जीवन यीशु मसीह को देकर वो यीशु मसीह का पीछे चलने लगा है। ताली बजाओ जोर से। उसने ये चिंता नहीं किया कि मेरा बच्चा को क्या खिलाएगा, मेरा परिवार को कहां से पालेंगे, मैं घर कहां से बनाऊंगा। ऐसा पीटर के पास कोई टेंशन नहीं होकर, कोई चिंता नहीं होकर वो ब्लाइंडली यीशु का पीछे चल पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जब बाइबल पढ़ता है आप देख सकता है कि उसका जीवन में एक चैप्टर को जब हम लोग देखता है, बहुत सारा समस्या आना पड़ा, बहुत सारा तकलीफ आया। तो बहुत सारा तकलीफ आने के बाद एक दिन वो जेरूशलेम टाउन को छोड़कर एक साइमन पतरस, जहां में वो एक चमड़ा का बिक्री करने वाला, चमड़ा बिजनेस करने वाला एक व्यक्ति के घर में पीटर रहने गया। ये बाइबल में नहीं लिखा कि कितना दिन बाद गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो एक बिजनेसमैन का घर जब पीटर आया, आने के बाद वहां में थोड़ा दिन ठहर गया। उसी समय पीटर के पास खाने के लिए, पीने के लिए रुपया पैसा पीटर के पास कुछ भी नहीं है। हेलो। और इस वचन में लिखा कि पीटर को भूख लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर दुविधा में आ चुका है, पीटर समस्या में फंसा हुआ है। हालेलुया। तो पीटर सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का प्रचार कर कर इतना रास्ता तक आ गया। आप वो साइमन जो चमड़ा बेचने वाला, उसको वो मांग सकना था मुझे खाने के लिए दो, उसको मांग सकना था कि हमें रोटी दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पानी दो। मांगने से वो उसको मदद करना था होगा। लेकिन पीटर वो लोग को अपना तकलीफ को शेयर नहीं करके वो छत का ऊपर चला गया। बोले आमीन। और छत का ऊपर चला जाकर वो घुटना टेकर प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े तो 9 और 10 को एक बार। दूसरे दिन जब ये चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चला। वो देखो चलते चलते थक गया, उसको भूख लगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था। आमीन। सुनिए, वो छत के ऊपर में जो प्रार्थना किया, भूख लगा, वो वहां में जाकर घुटना टेककर प्रार्थना करने लगा। आमीन। हे परमेश्वर, हमने जाल छोड़ दिया, हमने मछली छोड़ दिया, हमने जीने का सहारा छोड़ दिया, अभी जो भी है मेरे लाइफ में तू है। हम मांगेंगे तो तुझसे मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे तो तेरे सामने फैलाएंगे। आमीन बोलो जोर से। और पीटर वहां में रो रहा है, पीटर घुटना टेकर प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा परिस्थिति में? जब उसको दुविधा में है, जब वो संकट में है, जब वो तकलीफ में है, जब उसको भूख लगा, जब उसको वो किसी को शेयर नहीं कर सका, ऐसा परिस्थिति में उसने घुटना टेककर यीशु मसीह से प्रार्थना किया। आमीन। जोर से बोले आमीन। और जब वो प्रार्थना किया, और आगे पढ़िए तो, जब प्रार्थना की क्या देखा? जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के सोपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ और मार खा। सुनिए, पीटर जब ऐसा प्रार्थना कर रहा था, इसमें लिखा भूख लगी, कुछ खाने का इच्छा हुई, परंतु जब वो तैयारी कर ही रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया। हेलो। जब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो जब घुटना टेके प्रार्थना किया, उसने क्या देखा कि आकाश खुल गया।
आमीन बोलो जोर से। नंबर 1, आकाश खुल गया। नंबर 2, वहां में कुछ चिड़िया आने लगा, कुछ पक्षी आने लगा है। और परमेश्वर पतरस को कह रहा है कि तुम एक चिड़िया को पकड़ो और मारो और खाओ। तो पीटर को ये दर्शन समझ में नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर इस दर्शन का मीनिंग को समझ में नहीं आया। पीटर प्रार्थना करते किया, और जैसा ही वो प्रार्थना करके खत्म हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा ही प्रार्थना करके खत्म हुआ, उसी समय एक कर्नेलियुस बोल के एक व्यक्ति था। आमीन, सब बोलो कर्नेलियुस, जोर से बोलो कर्नेलियुस, दोनों हाथ हिला के बोलो कर्नेलियुस। एक कैप्टन था, एक अच्छा विश्वासी था, एक परमेश्वर का सेवा करने वाला व्यक्ति था। अब सुनो, पतरस यहां प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर कर्नेलियुस को बात कर रहा है। आमीन बोलो जोर से। इस वचन में अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर कर्नेलियुस को बात कर रहा है कि पीटर वहां में दुविधा में है, पीटर वहां में संकट में है, पीटर के पास रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। कर्नेलियुस को परमेश्वर ने बात किया कि जाओ पीटर को बुला के लेके आओ, पीटर का जो जो जरूरत है तुम मदद करो। ताली बजाओ जोर से, आमीन, हालेलुया। और जैसा ही वो प्रार्थना करके बाहर निकाला, उसी समय उसने देखा कि 3 व्यक्ति उसे ढूंढने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए। 3 व्यक्ति ढूंढने आया। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि सोच रहा था ये सपना का दर्शन का मीनिंग क्या हो सकता है। आत्मा ने उससे कहा, आत्मा ने कहा, देख 3 मनुष्य तेरी कोच में है, 3 व्यक्ति तुझे ढूंढ के आ रहा है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, यस, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। मैंने उसे भेजा है। परमेश्वर उसको बता रहा है कि छत से नीचे जाओ और जाके देखो 3 व्यक्ति तुम्हें ढूंढते हुए आया है। और आगे, तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिनकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों आया? वो 3 व्यक्ति को मिलके पतरस पूछता है कि तुम हमारे घर क्यों आया, मेरे पास क्यों आया? उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, यस, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझे वचन सुने। ताली बजाओ ना जोर से एक बार, आमीन, हालेलुया। मैं मेन पॉइंट में अभी तक नहीं आ रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं आएंगे, थोड़ा सा देर जाने दो। हालेलुया। सुनो, ये कर्नेलियुस एक अच्छा विश्वासी था। उसका कहानी अब 1 चैप्टर 10 में आप जाके पढ़ के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्नेलियुस जब घुटना में प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत आके बोला, वहां एक व्यक्ति है जो पीटर सब कुछ छोड़ के प्रभु का सेवा कर रहा है, वो तकलीफ में है, उसे मदद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खाने के लिए नहीं, वो भूख में है, वो संकट में है। कौन बात किया? एंजल। कौन बात किया? जोर से बोलो, कौन? एंजल, स्वर्गदूत बात किया कि जाके देखो पतरस उधर रास्ता में थका हुआ है, साइमन का घर में अदम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ पीटर को बुलाकर, पीटर का जो जरूरत है, खाना पीना जरूरत है, कर्नेलियुस को स्वर्गदूत ने बोला तुम उसको बुलाकर सारे जरूरत को पूरा करो। ताली बजाओ जोर से, आमीन, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। तो यही बात 3 व्यक्ति ने पतरस को बोल रहा है। एक कर्नेलियुस, वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसको बात किया है कि ताकि आपको बुलाकर घर में ले जाए और आपका जो जरूरत है वो कर्नेलियुस आपको देने के लिए तैयार है। आप प्लीज कृपया करके घर आइए। और पीटर को घर लेके गया। घर जाने के बाद देखा है उस कर्नेलियुस के घर में, बाइबल में लिखा है, जब वो आया लोग बहुत खुशी से पतरस को वेलकम किया और वहां में कुछ लोग बैठा हुआ था। पतरस ने उन लोग को वचन सुनाया। आमीन बोलो जोर से। और पतरस का जो कुछ जरूरत था कर्नेलियुस पूरा कर दिया।
जोर से ताली बजाओ, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। आज मैं यही आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ दिया है तो प्रभु आपके लिए कुछ देगा। आमीन बोलो जोर से। शैतान अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए 7 दरवाजा खोलेगा। हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है जो आपको आधा रास्ता में छोड़ देगा। आमीन बोलो जोर से। बुलाने वाला विश्वास योग्यता है, जिसके लिए तुम्हें बुलाया है हर जरूरत को भी तुम्हारा पूरा करेगा। ताली बजाओ जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर लोगों का मन को देखने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। पीटर जरूरत होता तो किसी से मांग लेना था, पीटर भूख लगा तो किसी से खाना मांग लेना था, लेकिन पीटर किसी से नहीं मांगा, गॉड का सामने घुटना टिका है। आमीन बोलो जोर से। और परमेश्वर ने लोग भेजा है। अगर आज दुख तकलीफ के बीच में आप प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर आपके लिए भी किसी को भेजने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वचन हम लोग बहुत बार प्रचार किया, लेकिन आज ऐसा कर रहा हूं इस तरह से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल परसों उस दिन से मैंने प्रार्थना कर रहा है। हमारा जो बेटी है कल परसों वो क्लब कॉलेज जाने वाला है, ये जुलाई तक। और हम लोग का पास ना कोई बिजनेस है, ना कोई एक्स्ट्रा कमाई है, ना हमारा कोई धंधा है, ना तो कुछ है। सिर्फ यही एक कलीसिया है जो हम यहाँ में प्रचार करता है, प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है। यही मेरा एक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक्स्ट्रा इनकम हमारा कोई नहीं, एक्स्ट्रा कोई रुपया पैसा नहीं। कल परसों से मैंने बहुत प्रेशर होके मैं प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैंने सब कुछ छोड़ के तेरा सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे लिए कर रहा है। अब मेरा बेटी का एडमिशन समय आ रहा है, लगभग 1 लाख रुपया जैसे जाएगा। मैं किसको मांगने जाऊं? कौन है मेरा? मेरा तो ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, ना मेरा पास कोई बैंक बैलेंस है, ना मेरा पास कोई एक्स्ट्रा कमाई है। परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है, तुम प्रार्थना करो, मैं लोगों का मन में बातें करेगा, मैं कुछ कर्नेलियुस जैसे लोगों को ढूंढ दूंगा। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। लास्ट टाइम मैं रात 3 बजे तक मैं रो रहा था कि परमेश्वर, क्योंकि आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। आज तक लगभग 25 इयर्स हो गया मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं। मैंने बहुत सारा दुख को देखा, बहुत सारा तकलीफ को देखा, बहुत सारा संकट को देखा, बहुत बार भूख में बैठा, बहुत बार कपड़ा ना नहीं पहन के भी बैठा, फिर भी किसी से नहीं मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब महीना आने वाला है, जुलाई लास्ट तक, मैं उसको एडमिशन करना है, आना जाना टिकट कटना है, कहीं दूर उसको भेजना है। मैंने घुटना टिका रो रो के प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इस वचन को नए तरीका से, नए रेवलेशन के साथ मुझे बोला है। क्या तुझे याद नहीं है? तू सब कुछ छोड़ के मेरा सेवा कर रहा है, मैं तुझे भूखा मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, मैं लोगों का मन में बातें करूंगा। कोई तो कर्नेलियुस होगा तेरे लिए मदद करने वाला। ताली बजाओ जोर से एक बार। आमीन। जोर से बोलो आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो परमेश्वर ईमानदार है, वो आपका तकलीफ को देख रहा है। शैतान दरवाजा बंद करने से भी परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। पीटर जब प्रार्थना कर रहा था आकाश खुल गया है। प्रिय भाई बहन, आपके लिए गुड न्यूज होगा। आप विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए भी आकाश खोलेगा। आमीन बोलो जोर से। कोई तो कर्नेलियुस तैयार होगा, कोई तो होगा हेल्प करने वाला, कोई तो होगा मदद करने वाला, किसी को तो परमेश्वर बातें करेंगे। बोलिए आमीन। एक वचन देखेंगे, बाइबल कहता है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10 को एक बार देख लेंगे, उसके बाद और एक वचन बोल के हम प्रार्थना करने जा रहा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया, यस, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद अभी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। 1 पीटर 2 का 21।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है हाँ। कि तुम भी उसे पद चिन्हों पर तुम चलो आ, हाँ पर हो चिन्हों जाएगा पर चलो। हो जाएगा। आइजिया 40 वर्स 30 को भी एक बार पढ़िए। आइजिया 40 वर्स 30। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं हाँ। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हाँ परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं हाँ। वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, यूथ लोग टक्कर खा के गिर जाता है, अच्छा अच्छा लोग भी बैकस्लाइड होता है, लेकिन जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, आमीन बोलो जोर से, आमीन। उसको नया बल देगा बोलता है, नया रास्ता खुलेगा बोलता है, नया उपाय निकालेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। यह आपके लिए भी एक प्रोफेसी है। हालेलुया। और आप एक वचन लास्ट फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 24 यहां में कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्यता है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आमीन। ये सब वचन मैंने अभी बताया ना, मैं कल परसों मैंने बहुत दुख से बहुत प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कभी कभी रात भर मुझे सोच कर रात में मेरा आंख से आंसू निकलता है, क्योंकि अभी तक जो मैं यहाँ में बैठ रहा हूँ, कितने लोग थैंक्स टाइट देता है वो मालूम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे ऑफरिंग कितना आता है वो मालूम होगा, कितना कलीसिया है ना, लगभग 1000-1200 रुपया भी क्या बोलता है आपका ऑफरिंग नहीं आता है। टाइट को भी तो कौन कौन देता है वो अच्छा से जानता होगा कौन कौन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। कैपिटल में बैठना ना, कैपिटल में बैठना बिना सैलरी, बिना बिजनेस, बिना कमाई। हेलो, मेरे लिए मैंने अगर हम बहुत सारा आदमी को बात सुनता है ना, बोलते हैं पास्टर रेंट देने के लिए नहीं है, पास्टर बच्चा को फीस देने के लिए नहीं, पास्टर गाड़ी तेल खरीदने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कितना महान है, ना हमारा पास कोई बिजनेस है, ना हमारा पास कोई स्पॉन्सर है, ना हमारा कोई मदद करने वाला है। हालेलुया। प्रभु अभी तक दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब मैं काल परसों मैंने बहुत दुखी होकर, क्योंकि हम किसी का ऊपर भरोसा करने के लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव्स नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, सब कुछ यीशु पीटर जैसा छोड़कर हम प्रभु का काम करने के लिए आया है। आमीन बोलो जोर से। आज हम यहाँ में ईटानगर में आया, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा सोर्स नहीं है। हालेलुया। हम बिजनेस के लिए सेवा नहीं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बिजनेस के लिए सेवा करने से हम बहुत लोगों का घर में जाके पैसा मांगना था, बहुत लोगों का घर में जाके हम बताना था अपना कहानी को। हेलो, आज तक ईटानगर में इतना साल हो गया, कोई नहीं बोल सकता है कि किसी का घर में भी 1 रुपया में मांग के देखा है, क्योंकि हमारा भरोसा इंसान का ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा जीसस के ऊपर में है। आमीन बोलो जोर से। अगर प्रभु अभी तक लेके आ रहा है तो वो आगे भी लेगा, नहीं भी लेगा तो उसका मर्जी, लेगा तो उसका फायदा, मेरा क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल परसों बहुत दुखी से प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने यह सब वचन मुझे एक नया रेवलेशन का तुरंत से दिया है। पढ़िए तो 24 ये लास्ट वचन है। अगर आज आप भी मेरे जैसा कोई संकट में है तो आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको भी कहीं ना कहीं से उपाय निकालेगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपका लाइफ में आएगा। हालेलुया। कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला मिल ही जाएगा। कोई तो कर्निलियुस होगा, किसी का मन में तो बातें करेगा, कोई तो स्पॉन्सर करने वाला होगा, कोई तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने वाला होगा। आमीन। प्रियो, आप और हम जाके किसी से मांगेंगे 500-1000 रुपया आपको सौंप देगा। पवित्र आत्मा जब बात करेंगे, एंजल जब बातें करेंगे, हालेलुया, वो सारे दरवाजा खोलकर वो कहीं ना कहीं से लेकर आ ही जाएगा। आमीन बोलो जोर से। पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। सामने लोग बोलो, परमेश्वर बुलाने वाला सच्चा है, वो आज तक नहीं छोड़ा है, वो आगे भी नहीं छोड़ेगा। आज तक साथ दिया है, आगे भी साथ देगा। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। ये वचन मेरे मन में, मैं बोला ना, जब मैं बहुत रोकर, मैं रात भर उस दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था, रात भर नींद नहीं आ रहा था। अब मैं कहां जाऊं, किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, किसको शेयर करूं, किसको काउंसलिंग करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने गॉड से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने ये वचन को मुझे रेवलेशन में दिया। उसने कहा, मैंने तुझे बुलाया है, आज तक मैंने झुकने नहीं दिया है, आज तक किसी से मांगने नहीं दिया है, आगे भी नहीं मांगने दूंगा। प्रिय भाई बहन,
सच बात यह है, सुनो ध्यान से, लोग हमको देख के जलता जरूर है। जानता है क्यों? क्योंकि हम लोग किसी से मांगता नहीं है। हमारा गाड़ी से जलता है, हमारा मिनिस्ट्री से जलता है, हमारा लाइफ स्टाइल से जलता है। हेलो, बहुत सारा बिलीवर जलता है, बहुत सारा पास्टर जलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जलता है, ये तो कभी टेंशन लेता ही नहीं है, ये कभी सोचता ही नहीं है, ये कभी बताता ही नहीं है। कुछ लोग आके बोलते हैं, पास्टर कुछ जरूरत होने से हमें मांगो। हेलो, हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए निकाला है। हमारा भरोसा लोग नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर है। ये भी मत सोचना कि मैं अपना तकलीफ आपको शेयर कर रहा है, नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। आमीन। प्रभु 25 इयर्स तक अगर हमें संभाला है, गॉड आगे भी संभालेगा। अगर आज आप भी ऐसा परिस्थिति में है, दुविधा में है, तकलीफ में है, पीटर जैसा आसपास सारे भीड़ होकर भी आप अकेला जी रहा है, चिंता मत करो, परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा। कोई तो भेज देगा, किसी को तो बातें करेगा, किसी को तो रेवलेशन देगा। हम लोग कभी कभी ट्रेन स्टेशन में जाने से, हेलो, बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत सारे लोग होता है। अगर उस भीड़ में अगर कोई भी जान पहचान आपका नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, प्रिय भाई बहन, वो सारे भीड़ में भी आपको अकेला ही महसूस होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आसपास भीड़ होने से नहीं होता है, कोई भीड़ के बीच में अपना होना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आज तक देख रहा हूं, आज बहुत सारा दुनिया में लोग ऐसा है, भीड़ के साथ तो रहता है, परिवार के साथ तो रहता है, लेकिन वो परिवार जैसा नहीं है। यस, अपना आदमी जैसा तो है, लेकिन वो अपना जैसा नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल ट्रेन स्टेशन जैसा है, हजारों लोग तो है, लेकिन एक भी आपका सपोर्ट में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुनकर ये चर्च में लेके आया है, ताकि आपको सिर्फ यीशु मसीह मदद कर सके। हालेलुया बोलो जोर से, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो, परमेश्वर सच्चा है, वो ईमानदार है, वो इंसान नहीं है। वो आपका अच्छा कपड़ा देख के जलेगा नहीं, वो आपका खुशी को देख के जलसी नहीं होगा। बोलो, वो आपका गाड़ी को देख के जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो मरते दम तक साथ देगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। आज का मेरे मेन सब्जेक्ट यही था कि परमेश्वर बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हें आधा रास्ता में नहीं छोड़ेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रिय भाई बहन, कभी कभी हम लोग हट जाता है, कभी कभी हम लोग डिस्करेज हो जाता है, कभी कभी हम लोग कमजोर हो जाता है। इसीलिए बाइबल कहता है एक वचन में, जब हम कमजोर होगा तब परमेश्वर नया ताकत देगा। जब हम रोएंगे तब पवित्र आत्मा आएगा। आमीन बोलो जोर से। बढ़िया। तो 40 का 40-31 वहां में कहता है, जब तुम थक जाओगे तो परमेश्वर का ताकत आपके पास आएगा। जब आप हारने लगोगे तो परमेश्वर जीतने के लिए आपके पास आएंगे। जब आप फेल होने लगोगे तो परमेश्वर आपको सक्सेस लेके आएंगे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आज किसी ना किसी को कुछ दुविधा से बाहर निकालने वाला है, किसी ना किसी को कॉर्नेलियस जैसा एक हेल्पर भेजने वाला है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। यह आपके लिए प्रोफेसी है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है कि गॉड आपके लिए कोई कॉर्नेलियस भेज रहा है? आमीन। आप पुराना नियम जब पढ़ता है, एलिजा भूख में था, तकलीफ में था, उसका आसपास कोई नहीं था, अकाल आ चुका था, रो रहा है, तो तकलीफ में है। आज एलिजा प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा सेवा करता हूं। सारे देश मरने से भी तूने कहा था, तूने वचन में लिखा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन तेरा बात कभी नहीं टलेगा। आज देख तेरा बेटा इस परिस्थिति में, अब मैं क्या करूं? एलिजा प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने एलिजा को बोला, चिंता मत कर, मैंने कौवा को ऑर्डर दिया है, कौवा तुझे खाना खिलाएगा, कौवा तुझे रोटी लेके देगा, कौवा तुझे सारा जरूरत को पूरा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। लास्ट टाइम में जब देहरादून में एक बड़ा न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज में वहां में हम आया हुआ था, उसमें एक पास्टर ने टेस्टिमनी दिया है। वो रो रो कर टेस्टिमनी दिया। वो मिनिस्ट्री करने के लिए प्रभु के पास आया, लेकिन जो 1-2-3 साल करने के बाद वो ऐसा परिस्थिति में आया कि उसका पास 1 रुपया पैसा नहीं है, रेंट देने के लिए नहीं है, कपड़ा धोने के लिए, साबुन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, नहाने के लिए पैसा नहीं है।
उसने एक दिन बाथरूम का सामने में एक बाल्टी रखकर पानी भरकर बाल्टी को पकड़ के वो रो रहा था। उसने कहा, हे एलिजा का परमेश्वर, तूने तो मुझे बुलाया था तेरा काम करने के लिए, तूने मेरा नाम लेके बुलाया था और तूने एलिजा को कौवा देकर हेल्प किया है। आज देख तेरा बेटा, एक साबुन नहीं है, एक शैम्पू नहीं है, एक सर्फ खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब मैं कैसे कपड़ा को धोएगा, कैसे मैं कपड़ा धोकर नहाकर बाहर जाएगा। तेरा लोग मुझे तुझ पर हंसेगा, मेरे ऊपर हंसेगा। मैं इतना बड़ा बड़ा बात किया है। हे परमेश्वर, एलिजा का परमेश्वर, तू कहां है? जैसे ही वो रो कर प्रार्थना कर रहा था, अचानक एक आवाज आया, टॉप करके। जैसे ही वो आंख खोल के देखा, उस बाल्टी में एक बड़ा साबुन गिराया हुआ था। ऊपर देखा, एक कौवा था। हालेलुया! हमारा परमेश्वर वक्त आएगा तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप सचमुच गॉड लवर है, सचमुच आपका फेथ गॉड का ऊपर में है, तो यह आपके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर कोई ना कोई कौवा को भेजेगा। आपको प्रभु आधा रास्ता में नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमीन। आपका विश्वास बेकार नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना बेकार नहीं जाएगा। जैसा कर्नेलियुस को सिर्फ रुपया नहीं दिया है, कर्नेलियुस को सिर्फ चावल नहीं दिया है, कर्नेलियुस को बुलाकर उसको पब्लिक भी दे दिया है, ऑफरिंग भी दे दिया है, टाइट भी दे दिया है, बाइबल के अनुसार एक जमीन भी दे दिया है, एक चर्च भी दे दिया है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया! गॉड आपको भी ऐसा कुछ करने वाला है। आज अपना लाइफ प्रभु को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लग रहा है मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, आपको कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप प्रभु के सामने करे करो, प्रभु से मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कभी भी आपके साथ धोखा नहीं देगा। मैंने बोला ना, 25 इयर्स तक प्रभु ने संभाला है। आमीन। हाँ, तकलीफ हुआ, कितने बार मार खाया, कितने बार थाना जाना पड़ा, कितने बार घर जला दिया, कितने बार गाड़ी जला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मिलके मारा पीटा, कितने बार आधा रास्ता में फेंक दिया, फिर भी आज तक मैं जिंदा हूं, आज तक मैं खड़ा हूं। यही मेरा ब्लेसिंग है, यही मेरा परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है, मैं जब नया नया सेवा में आया हुआ था, कुछ लोग था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे फेसबुक लाइव में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़े बड़े लोग था, बहुत बड़े बड़े लोग, अरुणाचल का पूरा बड़े बड़े एसपी लोग था, बड़े बड़े लीडर लोग था, नेपको का कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर लोग था, बड़ा मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा बड़ा डायरेक्टर, कम से कम 12-13 आदमी बैठ के बोला है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम देंगे, जितना जो चाहिए हम देंगे, जमीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैंने उसको बोला है, आप लोग खराब मत पाओ, हमने ये रुपया पैसा के लिए हम प्रभु के पास नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 साल का उम्र से हमने जीना सीखा है। 5 इयर्स उम्र से आज तक किसी का सामने नहीं झुका है। परमेश्वर ने हमको जीने दिया है, मरने नहीं दिया है। वो आगे भी हमको जिलाएगा। उसने कहा, तुम बहुत सोच समझ कर कदम उठाओ, हम बड़े लोग हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे, पैसा देंगे। हमने बोला, अगर पैसा ही कमाना था तो मैंने नौकरी नहीं छोड़ना था, पैसा ही कमाना था तो मैं बिजनेस नहीं छोड़ना था, पैसा के लिए करना था तो हम प्रभु का माइक पकड़ के हल्ला नहीं करना था, हम भी जाना था करोड़पति कमाने के लिए। आमीन बोलो जोर से। मुझे आपका मदद नहीं, मुझे गॉड का मदद चाहिए। आमीन। हेलो। ये घमंड के बात नहीं। आज वो बड़े लोग हमको देखने से पहले तो सामने भी आने नहीं देता था, और आज मुझे देखने से वो मुझे गले लगाता है। आज मुझे देखने से वो लोग उठकर मुझे सीट बैठने देता है। ये पैसा से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है, ये गॉड का ब्लेसिंग से हुआ है। आमीन। इसलिए प्रिय भाई बहन, अगर आपके जीवन में भी ऐसा समस्या से गुजर रहा है तो परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकालेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। एक बार ताली बजाइए। आमीन। क्या आप दुविधा में है? क्या आप पीटर जैसा है? आपका बहुत सारा तकलीफ, मन में बोझ, बड़ा पत्थर है। आज इस कलीसिया में प्रभु के सामने रो के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके आंसू बेकार नहीं जाने देगा। आमीन बोलिए जोर से। हालेलुया। या में किसी का पास पानी बोतल है? बोतल है? कोई बोतल नहीं है ना? है तो जल्दी दो। एक बोतल जल्दी। एक बार ताली बजाओ उसके लिए। इसको बोल के मैं खत्म करने जा रहा हूं।
मुझे लगता है मैंने पहले भी बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मुझे अभी भी बोलना है। आमीन बोलो जोर से। प्रिय भाई बहन, दुनिया का लोग ऐसा है, ये डिस्पोजल बोतल देख रहे हैं ना, हेलो, जब तक ये पानी है तब तक लोग साथ में रखता है, जब पानी खत्म होता है तो लोग उसको डस्टबिन में फेंकता है। क्या ये सच है या झूठ है? जोर से बोलो। जब तक पानी है तब तक इस बोतल का वैल्यू है, लेकिन पानी खत्म तो बोतल लोग फेंक देता है। हेलो, ये दुनिया का रीति रिवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अच्छा है तब तक लोग आपको अपना बोलने वाला होगा। जब तक आप अच्छा से, आपके पास कुछ होगा, चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगा। जिस दिन आप तकलीफ में आओगे सब लोग आपको फेंक देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह है दुनिया का रीति रिवाज। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है दुनिया का प्रेम। खाली होके देखो, बीमार होके देखो, कुछ संकट में आके देखो, सब लोग आपको डस्टबिन में फेंकेगा। हमारा परमेश्वर ही ऐसा है। आमीन बोलो जोर से। अगर ये बोतल खाली भी हो गया है फिर से ये रिफिल करेगा। अगर वो रिफिल भी नहीं हुआ, बोतल को फिर से नया बनाकर मार्केट में फिर से भेजेगा। हेलो, क्योंकि परमेश्वर ये पानी का सिर्फ कीमती नहीं जानता है, परमेश्वर बोतल का भी कीमती को जानता है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग समझ में आ रहा है? दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। हमारा लाइफ भी ऐसा ही तो था। जब मैं अच्छा था, जब प्रभु को नहीं जानता था, सारे लोग हमें यूज करता था, लेकिन ऐसा एक वक्त आया जैसा ही पानी खत्म लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया है, और परमेश्वर ने उस खाली बोतल को उठाकर उसने नया बनाकर आज वो पानी नहीं वचन से भर दिया है। हालेलुया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया का लोग सिर्फ मतलबी से कुछ पाने के लिए आपका पीछा कर रहा है, ऐसा लोगों से दूर भागो। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि अंत के दिनों में यही आपको डस्टबिन में फेंकेगा। मेरा यीशु मसीह खाली होने का बावजूद भी आपको इस्तेमाल करेगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको निराशा नहीं करेगा। आमीन। ये पानी बोतल जब भर्ती होता है, आपने देखा होगा बहुत लोग फ्रीज में रखता है, बैग में रखता है। सही बोला मैं? हेलो, जब पानी बोतल भर्ती होता है लोग बैग में, अभी भी सिस्टर उधर से प्लास्टिक से निकाल रहा था, कुछ प्लास्टिक में रखता है। खाली होके तो देखो यार, डस्टबिन में फेंकेगा। फ्रिज का इंपॉर्टेंट खत्म, बक्सा का इंपॉर्टेंट खत्म। आमीन बोलो जोर से। अलमारी का इंपॉर्टेंट खत्म, कार्टून का इंपॉर्टेंट खत्म। खाली हो जाओगे लोग डस्टबिन में फेंकेगा। मेरा यीशु कितना अच्छा है, खाली को भी उठाकर वो रिफिल करके नया बना के फिर से भेजेगा। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं इस बोतल जैसा खाली हो चुका हूं, प्रभु को अपने आप को दे दो। प्रभु आपका नया फ्रेश एनॉइंटिंग करेगा, नया पवित्र आत्मा देगा, नया आशा देगा, नया विश्वास देगा, नया ताकत देगा। आमीन बोलो जोर से। सब खड़ा हो जाओ। अगर कोई है इस जगह में, मैं भी एक खाली बोतल जैसा हूं, लोगों ने मेरा बेलू को मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया है, आज परमेश्वर आपको मदद करेगा। जैसा पीटर का प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने कर्नेलियुस लोगों को भेजा है, परमेश्वर कर्नेलियुस का मन में बातें किया है। बहन भाई, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुन रहा है। कोई तो आ रहा है आपके जीवन में, कोई तो मिलेगा आपको आपका केस सॉल्व करने के लिए, आपके लाइफ में बात कर देने के लिए, आपका रुपया पैसा में मदद करने के लिए। प्रभु आपके मन में बात कर रहा है। दोनों हाथों को उठाओ। सिस्टर, कब तक खाली होकर डस्टबिन जैसा जगह में जीते रहोगे? कब तक छुप छुप के रोते रहोगे? कब तक तड़पते रहोगे? परमेश्वर आज आपका तड़पने वाला को देखा है, इसीलिए आज आपको इस चर्च में लेके आया है, ताकि आपको नया उम्मीद दे, नया भरोसा दे, नया विश्वास दे, नया अनॉइंटिंग करे, नया रास्ता खोले। अपना अपना भाषा में मुंह खोलते हुए थोड़ा जोर से प्रार्थना करो, जोर से जोर से। अगर आपको अन्य भाषा मालूम है तो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करो। कुछ बहन लोग मैं देख रहा हूं, जो भी दुविधा में फंसा है आप, जो भी कर्जा में फंसा है आप, प्रभु आपको मदद करने जा रहा है।
यस 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 आप हर केस से बाहर आ रहा है। हो आपका बेटा बेटी के लिए परमेश्वर कुछ रास्ता निकाल रहा है, कुछ उपाय निकाल दे रहा है। मुंह खोल के विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो, मांगो। मुंह खोलो। आवाज आपके साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। कोई कौवा आएगा, कोई कौवा आएगा, कोई रुपया पैसा देने वाला आएगा, कोई सेवा करने वाला आएगा। प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। सिस्टर आपको शर्म खाने नहीं देगा। ब्रदर शर्म खाने नहीं देगा। जो भी फेसबुक लाइव में देख रहा है, यूट्यूब लाइव में देख रहा है, यीशु आपको बात कर रहा है। रास्ता खोल रहे हैं आपका। मुंह खोलो, मांगो परमेश्वर से। ओ प्रभु तू कितना अच्छा है, तू कितना महान है, तू जीवित है। तूने आज तक साथ दिया है प्रभु। किसी को भरोसा करना नहीं सिखाया, किसी का ऊपर डिपेंड करना नहीं सिखाया, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। तूने मुझे डस्टबिन से उठाया है। लोगों ने टुकराया था, लोगों ने फेंक दिया था, लोगों ने प्रभु अपना जरूरत को पूरा करके प्रभु फेंक चुका था, लेकिन तूने हमारा दाम को समझा है। तूने दलदल का कीचड़ से हमें बुलाया है, तूने पाप से बुलाया है। प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए प्रभु तेरा सेवा करूंगा। मुंह खोल के आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ लोगों का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। मुंह खोलो, पवित्र आत्मा का शक्ति को ले लो। जिसको चिल्लाना है मैंने तो चिल्ला के भी प्रार्थना करो। कंट्रोल मत करो। स्वर्गदूत आ रहा है, आपका काम का जगह में स्वर्गदूत जा रहा है, आपके घर में स्वर्गदूत काम कर रहा है, आपका रास्ता खोल रहा है। बहन रिसीव करो। लो देखो कुछ अभी भी मुंह नहीं खोल रहा है, कुछ लोगों का साउंड नहीं निकाल रहा है। हो शैतान, तू कमजोर कराने वाला शैतान, तू इमोशन कराने वाला शैतान, तू विश्वास को खत्म करने वाला शैतान, तू निराश बनाने वाला शैतान, कमांड प्रभु यीशु मदद करो। प्रार्थना करो। जीसस हालेलुया। होली स्पिरिट नया रास्ता खोल रहा है, नया काम शुरू हो रहा है आपका। कोई आ रहा है आपके जीवन में। रिसीव करो। आइना भाषा में हो राबा खराब राबो शंदर इधर वो शिखर इधर राबो। भाग शैतान भाग, यीशु के नाम से भाग। डिस्करेज कराने वाला, चिंता में डुबाने वाला, निराशा लेके आने वाला, डिप्रेशन में ले जाने वाला, निकल इस छोर से निकल। गरीबी की आत्मा ये छोर से निकल। ओ राबा धार बाकी का आत्मा इस छोर से निकल। कोर्ट केस का आत्मा ये छोर से निकल। बारी का ऊपर में गरीबी का कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से। गरीबी के कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से। मांगो मुंह खोलो। ताली हो जाते हो, मुंह खोलो। आ रहा है कुछ ब्लेसिंग, आ रहा है कुछ ब्लेसिंग, आ रहा है। यस
ताली बजा दो, अन्य भाषा में ताली बजा दो, आराधना करो, थोड़ा दो, थोड़ा दो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर के राजाए हो, प्रभु के नाम ऊंचा हो। रिसीव करो, रिसीव करो। पवित्र आत्मा का आग आ रहा है, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है आपके जीवन में। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पीटर का प्रार्थना सुनने वाला, यस, पीटर का प्रार्थना सुनने वाला, पीटर का प्रार्थना सुनने वाला, यीशु मसीह, इनका प्रार्थना भी सुन, इनका प्रार्थना भी सुन। ताली बजाते हुए शंकर रागा रुद्र रोगे शिंदे रोगे रुद्र रोगे शंकर रागा रबा बाबा 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 बाबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राम 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 कर राम शंकर रब रब हा 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 हा। ओ आमीन 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 आमीन। उदा बाबा शंकर रे करे यीशु की प्रशंसा हो। हालेलुया यीशु यीशु। वो सिस्टर को भी, वो राबा, वो दोनों को भी पूरा राबा बाबा 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 इसको भी यहाँ पे पूरा राबा। रास्ता खोल यीशु के नाम से, रास्ता खोल खोल। उनको भी लेके आओ। पूरा राधा 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 शंकर उनको भी हो राधा राधा। फायर फायर, नया आत्मा, नया विचार, नया रास्ता खोल 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 खोल। लो लो, प्रभु आपको बड़ा रकम दे रहा है, बड़ा रास्ता खोल रहा है। सिस्टर लो लो, फायर फायर। उनको भी लेके आओ, कुछ नए नए लोगों को लेके आओ। रामाना वो कहना सिस्टर को भी फायर फायर फायर। जीसस आमीन। उसको भी आमीन 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 आमीन। वाह हाँ 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 हाँ, दोनों हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो आमीन। हुरा रबा फायर फायर फायर। उनको भी लेके आओ। जो जो रो रहा है, हाँ हमें लेके आओ, लेके आओ। मिंकी सिस्टर को भी लेके आओ, मिंकी सिस्टर आ गए हो। राधा 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 राधा। सारे बंधन, सारे बंधन, सारे बंधन, सारे कोर्स, फाइनेंशियल का तकलीफ वाला कोर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यीशु के नाम से ये इन लोगों का ऊपर से निकाल जा, निकाल जा, निकाल जा, निकाल जा। इनको भी लेके, इनको भी। ओ राधा 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 हालेलुया। इनका पीछे वाला दोनों को राधा 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 राधा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रुपया पैसा का समस्या, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। धार से छुटकारा, धार बाकी से छुटकारा, छुटकारा पा रहा है आप परमानेंट। ये साल में आपका पूरा ऋण खत्म होगा, ये साल में आपका पूरा धार खत्म होगा। ओ रखा दोसो
ये साल में आपका बैंक का लोन खत्म होगा, घर का लोन खत्म होगा, गाड़ी का लोन कर्जा खत्म होगा। परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, परमेश्वर रास्ता खोल रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। ये साल में परमानेंट हीलिंग होगा आपका। ओ होली स्पिरिट आ रहा है। फायर 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 आ गो। गॉड निकल 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 निकल, आगे लेके, आगे आगे। देखो देखो देखो, मिंगी मिंगी पवित्र आत्मा का आग। फायर फायर। कुछ भी हो जाए, प्रभु रास्ता निकलेगा, परमेश्वर उपाय निकालेगा। हालेलुया। प्रभु छू इस बेटी को, छू 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 छू। Touch in the name of Jesus. Thank you, Lord. Fire in the name of Jesus. मैं देख रहा हूं किसी किसी का ऊपर से कर्जा लेने वाला आत्मा जा रहा है आपके जनरेशन से। हो रामा देरे देरे बेश, सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाओ। कुछ लोग पीछे खड़ा है, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर आपके आंसुओं को देख लिया है। आपके ऊपर से रुपया पैसा का जो कर्ज था वो टूट रहा है। कुछ उन्नति को आप देखने जा रहा है। यस 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 यस। जैसा परमेश्वर पीटर का हर जरूरत को पूरा किया, प्रभु आपका जरूरत को पूरा करने जा रहा है। कुछ जवान लोगों को मैं देख रहा हूँ, आपको एक नया जॉब प्रभु आपको दे रहा है। एक नया रास्ता आपके लिए खोल चुका है। ओ रा रबा 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 रबा, मुंह खोलो, मुंह खोलो। रिसीव करो आप, रिसीव करो। परमेश्वर सच्चा है, उसने आपको बुलाया है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। जो फेसबुक लाइव में देख रहा है, मैं आपका और आपका परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। कुछ करोड़ों का डील जो आपको होके रखा है वो सक्सेस होने जा रहा है। आप किसी भी कंट्री से देख रहा है, वो किसी भी स्टेट से देख रहा है, प्रभु आपके लिए रास्ता खोल दे रहा है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ राबा नरे शते रगा रबा, दोनों हाथ एक बार उठाइए, प्रभु को बोलिए, प्रभु
तू सुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ मैं कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो आज पहली बार इस चर्च में कदम रखा है। परमेश्वर आपके रास्ता को भी खोल रहा है। आप जहां जहां पांव रखोगे वहां